नजर आ रही है क्योंकि 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। कई नेताओं के भाग्य का फैसला आज तय होना है। जिन 4 राज्यों में मतदान जारी है उसमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र के गणित की, तो यहां पर 6 सीटों के लिए आज मतदान जारी है, जिसके नतीजे आज ही आ जाएंगे। यह मामला जरा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि 6 सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान किया। AIMIM महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां पर राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी को चुना है। यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 सीट जीत जाएगी। मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 40 विधायकों वाली भाजपा के पास सीधी जीत के लिए आवश्यक 31 पहली वरीयता के वोटों से 9 ज्यादा है। लेकिन मीडिया क्षेत्र से जुड़े कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने के साथ ही दूसरी सीट के लिए चुनाव दिलचस्प हो गया है। उन्हें बीजेपी जजपा गठबंधन, अधिकांश निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा का समर्थन मिला है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में मुख्य विपक्षी कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की जद चौथी सीट पर चुनावी जंग लड़ रही है, लेकिन उनमें से एक ने दूसरे का समर्थन किया तो एक की जीत सुनिश्चित हो सकती है। यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है, इसलिए कि 4 सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो स्थिति दिलचस्प है। 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं प्रत्याशी, और अब जो सीटें बची हुई हैं उन पर निश्चित तौर पर दिलचस्प मुकाबला है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये स्थिति किस तरह की बनती है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राज्यसभा की इस पूरी गणित को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हम भी अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस गणित को समझा जा सके। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम समझना चाहेंगे, चूंकि स्थिति 4 राज्यों में अलग तरह की बनती है। अगर हम हरियाणा से इसकी शुरुआत करें और हरियाणा में एक भी विधायक इधर से उधर होगा, तो किस तरह की स्थिति बनेगी कांग्रेस के लिए, और बीजेपी क्या कर सकती है? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र में एक अनहेल्दी प्रैक्टिस शुरू हो गई है डेमोक्रेसी में, कि बिना संख्या बल के भी हम एक प्रत्याशी निर्दलीय समर्थित उतार देते हैं, और उसके बाद में हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया फॉर्मूला पूरे देश में एक कंसेप्ट लॉन्च कर दिया है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरियस साइन है। और जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है इस कंट्री में, वो उस पर चिंता करने की जरूरत है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को बाड़ाबंदी की जा रही है। यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी कि एक विधायक के ऊपर विश्वास नहीं होना, उन्हें होटलों में रखना, 9-9 दिन रखना, उन्हें मनाना, उनके इंटरनेट बंद कर देना, तो तमाम जो नजारा है वो लोकतंत्र के लिए कतई शुभ नहीं है। आज आम जनता ये सोचने लगी है कि ऐसी राज्यसभा की क्या जरूरत है, ऐसे राज्यसभा का सांसद क्या कर लेगा। और दुर्भाग्य देखिए कि स्थानीय व्यक्ति को राज्यसभा में दिया नहीं जाता। ये प्लेजर पोस्ट है, एक ऑब्लिगेटरी पोस्ट है। ऐसे लोगों को ओबलाइज किया जाता है जो चापलूस होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, वो आवाज वहां नहीं उठा पाते। जैसे हरियाणा में अजय माकन जी को उतारा जा रहा है, वहां पे जो हालात है हरियाणा में, वो जो गुटबंदी है वो खुद कांग्रेस के अंदर है, जो कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियां हैं। कांग्रेस एक कॉरपोरेट कंपनी बन गई, उसके 3 प्रमुख CEO हैं, उसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। ये 3 CEO को खुश करने के चक्कर में नीचे असली कांग्रेसी मारा जा रहा है और वो पार्टी से टूटता जा रहा है। यही कारण है कि राज्यसभा चुनाव में, चाहे राजस्थान हो, तो राजस्थान में 3 प्रत्याशी उतारे। मुकुल वासनिक सोनिया गांधी जी के माने जा रहे हैं,
और रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी जी के माने जा रहे हैं और प्रमोद तिवारी प्रियंका गांधी का माना जा रहा है। यानी एक परिवार में 3 सदस्य और तीनों के सदस्य उतारना और राजस्थान मूल के लोगों का अवमान न करना, उसी के चलते कई विधायकों ने, जो राजस्थान के विधायक हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो अन्य वर्ग के हैं, चाहे बसपा से राजस्थान में जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने जो बगावती तेवर दिखाए, बगावती तेवर, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद को पूरी सरकार को उदयपुर में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन ठीक है, अशोक गहलोत मैनेज करने में मास्टर है, वो मैनेज कर लिया उन्होंने। लेकिन और जगह मैनेज होगा या नहीं, सबसे बड़ा चुनौती महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और हरियाणा है। हरियाणा की तो हालत है कि उत्तराखंड में ले जाना पड़ा, यानी राज्य की सीमा में आप उनको खरीद लो, यानी कितना जमीन सस्ता हो गया। हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए सम्मान और स्वाभिमान की जरूरत है। जो एक समाज सेवा की बात कही जाती थी, जो स्थानीय मुद्दे उठाने की बात की जाती थी, गंभीर मुद्दों पर बात रखने की बात की जाती थी, क्या लगता है कि ये पैसे के लेन देन से विधायकों को खरीद लेना, इससे जो है लोकतंत्र की मजबूती पर असर पड़ेगा और जो असल मुद्दे हैं वो छिप जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मर्यादा और अनुशासन जब आप तोड़ देते हैं, कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, जो वो मर्यादा और अनुशासन की सीमा रेखा को लांघ देता है तो उसमें अहंकार आ जाता है और अहंकार आने के बाद कर्ता का भाव आ जाता है और वो यही हो रहा है। हर विधायक कह रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर चलते चलते जरूर लेना चाहेंगे, क्या जो समीकरण सुभाष चंद्रा हरियाणा में बना पाए थे वो राजस्थान में ऐसा कुछ गुल खिला पाएंगे? देखिए, सुभाष चंद्रा राजस्थान में गुल नहीं खिला पाएंगे, जो अभी तक छन के खबरें आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने बहुत ही वेल मैनेज्ड इलेक्शन फाइट किया है और बीजेपी में जो वर्तमान नेतृत्व है राजस्थान में वो इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां भी खेमाबंदी है। वसुंधरा राजे जी को अपनी वफादारी का प्रमाण पत्र भले इस चुनाव में दिखाना को पड़े, उससे पहले वाले में ओंकार सिंह लखावत के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि जब एक का ही बहुमत हो तो एक को ही लड़ाइए, होटल में बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। तो जो ये तमाम चुनौतियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो राजस्थान में अगर सुभाष चंद्रा हारते हैं तो वर्तमान भाजपा का जो नेतृत्व है उसके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतियां बढ़ेंगी बजाय कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से लेकर हरियाणा, मुंबई